हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल बायोरेल में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कंसेप्ट ऑफ कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील्स, जिसमें कि हमने एग्जांपल लिया था काऊ वाइट और ब्लैक कलर्ड के जो पैचेस होते हैं उन पर। उसका रीज़न था कोडोमिनेंस। उसके बाद में हमने पढ़ा कि ब्लड ग्रुप जो होता है वो ब्लड ग्रुप भी एक एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का। उसमें ही हमने मल्टीपल एलील्स भी देखा। What is multiple allele? Multiple allele is presence of more than two alleles for the same character or same gene. Okay, एक जीन के लिए दो से ज्यादा अलील होना, इसको हम कहते हैं मल्टीपल एलील. Okay, so that two topics were detailed discussed in the last video. ये जो वीडियो आज का हमारा होने वाला है, ये है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स. और उसके आधार पर मेंडल जी ने जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमको बताया है, जो फॉर्मुलेट किया है, वो भी हम लोग इस वीडियो में आज देखेंगे. तो इससे पहले कि इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स हम स्टडी करें, हमने ये देखा हमारे प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उसमें हमने देखा कि पहले मेंडल जी ने स्टडी किया इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, और उसके बाद में उसके आधार पर उन्होंने जो कंसेप्ट दिया वो था डोमिनेंस का कंसेप्ट था. उसके बाद में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो उन्होंने बताया, और द लॉ ऑफ डोमिनेंस. ये जो बोध जो उन्होंने दिए का जो आधार था, उसका जो बेसिस था वो था मोनो हाइब्रिड रेशो, जो कि है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जो कि ओनली एक ही कैरेक्टर एट अ टाइम उन्होंने स्टडी के लिए कंसिडर किया था. उसके बाद में मेंडल जी ने क्या किया कि उन्होंने दो कैरेक्टर्स एट ए टाइम स्टडी के लिए लिए, एंड दैट इज व्हाट इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स. ओके, उन्होंने क्या किया, पहले क्या किया, एक ही कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल प्लांट हाइट लिया था जिसमें कि एक था टॉल एक था डॉर्फ. बाकी के सब कैरेक्टर उसमें उन्होंने इग्नोर कर दिए. कैरेक्टर्स उनमें प्रेजेंट थे, लेकिन उन्होंने स्टडी के लिए सिर्फ और सिर्फ हाइट एक ही पैरामीटर लिया था. वो हो गया हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस. दैट इज द इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन जीन वेयर मेंडल स्टडीड ओनली वन कैरेक्टर एट ए टाइम. अभी उसके बाद में मेंडल जी ने क्या किया कि उन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स यहाँ पर स्टडी किया. मतलब कि दो उन्होंने कैरेक्टर्स लिए और दोनों एक साथ उन्होंने स्टडी किए. मतलब दोनों का इनहेरिटेंस पैटर्न कैसे है, दोनों कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, कैसे इनहेरिट होते हैं, ये जो स्टडी है ये इन्होंने इस टॉपिक में, दैट इज द इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, और उसके आधार पर उन्होंने एक लॉ फॉर्मुलेट किया जो कि है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. लेकिन ये जो लॉ है इसको भी एक्सेप्शंस है, वो हम देखेंगे इस वीडियो में. उससे पहले हम लोग जो जानेंगे वो इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, दैट इज द अगेन इट इज कॉल्ड एज द डाई हाइब्रिड रेशियो. जैसे कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में क्या होता है, एक हाइब्रिड फॉर्म होता है. मोनो मीन्स व्हाट, सिंगल. यहाँ पर डाई हाइब्रिड मतलब दो कैरेक्टर्स का यहाँ पर हाइब्रिड फॉर्म होता है, और देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज डाई हाइब्रिड रे क्रॉस. द क्रॉस इन्वॉल्विंग टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. डायब्रिड क्रॉस क्या होता है बच्चों, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स में मेंडल जी ने क्या किया, क्या किया उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया. क्या किया, डाई हाइब्रिड क्रॉस किया. और ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, व्हाट इज दिस डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्रॉस क्रॉस involving two pairs of contrasting character, two pairs of contrasting characters. Okay, तो दिस इज कॉल्ड एज डायहाइब्रिड क्रॉस. और उसके बाद में जो रेशो मिलता है उसे हम कहते हैं डायहाइब्रिड रेशो. ओके, तो ये डायहाइब्रिड क्रॉस या डायहाइब्रिड रेशो के आधार पर उन्होंने जो लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये दिया था.
तो इससे हम यहाँ पर आपको जो डायग्राम पीछे दिख रहा है वही हम लोग हमारे इसमें स्टडी करेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। वो हम अलग हमारे एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर स्टडी करेंगे। कैरेक्टर जो है उन्होंने कौन से लिए थे? 2 कैरेक्टर यहाँ पर लिए थे। एक तो था, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 कैरेक्टर उन्होंने कौन सी स्टडी के लिए सिलेक्ट किए थे? हम लोग कलर चेंज कर लें एक सेकंड। एक जो कैरेक्टर उन्होंने स्टडी के लिए लिया था वो था सीड कलर, और दूसरा जो कैरेक्टर लिया था उन्होंने वो था सीड का शेप। सीड कलर में कौन सा लिया था? उनमें 2 कैरेक्टर्स थे, एक था येलो और दूसरा था ग्रीन। सीड शेप में एक था राउंड और दूसरा था रिंकल्ड। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जो कैरेक्टर्स लिए थे वो उसी हिसाब से हैं। हम अभी जो डाइहाइब्रिड रेशियो है और डाइहाइब्रिड क्रॉस है वो कैसे उन्होंने डिज़ाइन किया था और कैसे उनका इनहेरिटेंस उन्होंने स्टडी किया, ये हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। एक से ओके, अभी पैरेंटल जनरेशन जो थी उसमें उन्होंने कौन सा कैरेक्टर लिया? 2 कैरेक्टर लिया। उसमें उन्होंने लिया, एक जो था, एक था राउंड येलो, राउंड येलो, एंड दूसरा जो था वो था रिंकल्ड ग्रीन। ओके, तो इसमें राउंड हमको अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जो स्टडी किए थे उनसे हमें पता चला है कि राउंड कैरेक्टर इज डोमिनेंट ओवर द रिंकल्ड कैरेक्टर एंड येलो कलर इज डोमिनेंट ओवर द ग्रीन कलर। तो राउंड येलो एक पेरेंट उन्होंने लिया। ओके, ये क्या है? ये है आपका पैरेंटल जनरेशन, पैरेंटल जनरेशन। ओके, तो इसमें एक लिया उन्होंने राउंड येलो और दूसरा लिया उन्होंने ग्रीन, सॉरी रिंकल्ड ग्रीन। तो इसमें अभी देखो ये जो है ये डबल होमोजाइगस प्लांट है, और होमोजाइगस अगर रहेगा तो एक ही टाइप का गैमेट यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये हो गए उसके गैमेट्स। इसमें भी गैमेट्स कौन से होंगे? इसमें होंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये क्या हो गए बेटा? ये हो गए उसके गैमेट्स। ओके, यही आपके ये जो डायग्राम है मैं यही बता रहा हूँ आपको। यह देखो यहाँ पर राउंड येलो उन्होंने लिया, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन उन्होंने लिया। उसके बाद में उनके जो है वो गैमेट्स फॉर्म हुए। वो गैमेट्स में कौन सा गैमेट्स था? आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। उसके बाद में उनका क्रॉसिंग हुआ। ये तो गैमेट्स हो गए, उनका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो है वो वहाँ पर सीड फॉर्म होगा, फिर वो प्लांट पॉड फॉर्म होगा। तो वो सीड जब उन्होंने ग्रो किया तो उसको जो उसका जो F1 हाइब्रिड जो आया, ठीक है, F1 हाइब्रिड जो यहाँ पर आया, वो क्या आया सभी? वो आया आपका कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये जो है ये है आपका F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन हमको पता है कि यहाँ पर कैपिटल आर जो है ये इस पर डोमिनेंट है और कैपिटल वाई जो है ये इस पर डोमिनेंट है। तो इसका जो फिनोटाइप होगा बच्चों वो क्या होगा? फिनोटाइप सभी जो प्लांट्स उनको मिले इनका फिनोटाइप होगा राउंड येलो, राउंड येलो। ये जो है ये फिनोटाइप उसका होगा। ओके, तो यही मेंडल जी को मिला। उसके बाद में क्या हुआ? ही अलाउड द सेल्फिंग, ही अलाउड द सेल्फिंग बेटा। सेल्फिंग किया मतलब क्या? सेल्फ पॉलिनेशन किया, मतलब कि यहाँ पर एक ही प्लांट जो है, एक प्लांट है सपोज, एक प्लांट है, उसके फ्लावर में है ही अलाउड द पॉलिनेशन एज वेल एज
एंड फर्टिलाइजेशन, मतलब बाहर का कोई भी कुछ भी पोलन ग्रेन यहाँ पर नहीं आएगा, तो ये अलाउड द सेल्फिंग। अभी इसमें क्या है बच्चों, यहाँ पर जो है गैमेट्स कैसे फॉर्म होंगे। अभी ये जो है डबल हेट्रोजाइगस दिख रहा है आपको, हेट्रोजाइगस इन टू कैरेक्टर्स, मतलब कि कैपिटल आर स्मॉल आर ये एक हेट्रोजाइगस हो गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक हेट्रोजाइगस होगा। इसमें जो गैमेट्स है वो गैमेट्स कैसे फॉर्म होंगे देखिए बेटा। अ, हम लोग यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। बाद में करेंगे चलो। तो इसमें जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे फॉर्म होंगे देखो बेटा। गैमेट जो फॉर्म होंगे कैसे होंगे, ये देखो मैं 4 यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स फॉर्म होंगे। यहाँ पर सेल्फिंग क्या मतलब क्या, एक जो है ये एक जो है एक होगा पोलन पेरेंट होगा, पोलन पेरेंट होगा जिसकी कि पोलन ग्रेन यूज करेंगे, पर यहाँ पर जो सेल्फिंग है मतलब ये सेम ही प्लांट का होगा, मे बी दूसरे फ्लावर का हो सकता है लेकिन प्लांट दूसरा नहीं होगा। और एक जो होगा वो सीड पेरेंट होगा। सीड पेरेंट मतलब क्या, जहाँ पर सीड फॉर्म होने वाली है। ओके, तो ये कैसे गैमेट्स फॉर्म होंगे उनके, एक जो है सेम ही फॉर्म होंगे। देखो ये कैपिटल आर जाएगा इसके साथ में, हम लोग अभी कलर चेंज करेंगे, ये कैपिटल आर आ जाएगा इसके साथ में, वो हो जाएगा फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये फिर आर जाएगा स्मॉल वाई के साथ, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर ये स्मॉल आर जाएगा कैपिटल वाई के साथ, और ये स्मॉल आर जाएगा स्मॉल वाई के साथ। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। अभी ये क्या होगा, एक पोलन पेरेंट 4 प्रोड्यूस करेगा और सीड पेरेंट 4 प्रोड्यूस करेगा, मतलब मेल प्लांट मेल पार्ट एक प्रोड्यूस करेगा और फीमेल काउंटर पार्ट दूसरा यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा। तो अभी इनका जो है इस यही पर जो सेकंड जो लॉ है उनका, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसका इसेंस ही इसमें है। लेकिन फिर हम पहले हम क्या देखते हैं का जो पनेट स्क्वायर के बाद में जो हमको फिनोटाइप और जीनोटाइप मिलते हैं वो हम लोग देखते हैं। अभी देखो यहाँ पर यही दिया हुआ है, उनके गैमेट्स जो है वो 4 डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स फॉर्म हुए, जो कि एक जो है यहाँ पर देखिए, एक जो है वे फीमेल गैमेट्स मतलब फीमेल पार्ट सीड पेरेंट का, और दूसरा जो गैमेट फॉर्म हुआ वो पोलन पेरेंट का। ओके, क्योंकि ये सेल्फिंग क्या मतलब क्या, एक ही प्लांट अगर होगा लेकिन जो सेम जीनोटाइप होगा दोनों का, मेल प्लांट एक ही प्लांट में होगा तो एक ही होगा, सेम जीनो गैमेट्स फॉर्म होगा चारों की चारों, मेल में भी वैसे ही होगा फीमेल पार्ट में भी वैसे ही गैमेट फॉर्म होगा। तो हम लोग अब देखते हैं उसका जो चेकर बोर्ड मेथड है वो यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा देखेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा डालने के लिए, रखिए। अभी देखिए ये चेक पनेट स्क्वायर यहाँ पर तैयार हो गया। एक जो होगा बेटा, अभी हम लोग देखेंगे कि एक जो होगा वो मेल होगा, यहाँ पर जो होगा एक होगा मेल, एक होगा फीमेल। ठीक है, तो अभी देखेंगे गैमेट्स हमको मिले, कौन से गैमेट मिले, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल दूसरा कलर लेंगे हम,
कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, सॉरी स्मॉल आर, स्मॉल वाई। देखेंगे हम आर वाई आर, यहाँ पर भी वैसे ही गैमेट फॉर्म होंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अभी देखो कौन से प्रोबेबल कॉम्बिनेशंस यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, ये हम लोग अभी देखते हैं। यहाँ पर देखो ये इसका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या फॉर्म होगा बच्चों, वो होगा कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। इसमें क्या होगा बच्चों, आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई में होगा। सिर्फ ये करना है, ये दोनों का जोड़ी मिला देना है, ये इसका इसके साथ तो ये यहाँ पर आ जाएगा, इसका इसके साथ तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे हम लोग कर, अभी देखो यहाँ पर है क्या, स्मॉल आर, यहाँ पर है कैपिटल आर, तो क्या हो गया, कैपिटल आर, स्मॉल आर, यहाँ पे है कैपिटल वाई, यहाँ पर भी है कैपिटल वाई, तो यहाँ पर हो गया कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। अभी देखो यहाँ पर जो है कैपिटल आर है ऑलरेडी, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये तो पहला रो का हो गया। उसके बाद में हम देखेंगे कि दूसरे में क्या होता है। दूसरे में भी देखो कैपिटल आर है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। उसके बाद में कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। उसके बाद में कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। और लास्ट में कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। थर्ड रो में हम देखेंगे ये आर और ये आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। उसके बाद में कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। उसके बाद में स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, है ना बच्चों। और लास्ट में हम देखेंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। उसके बाद में स्मॉल आर, स्मॉल, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। उसके बाद में लास्ट में जो होगा स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल। ये जो है 16 टाइप्स के यहाँ पर हमको जो है वो कॉम्बिनेशंस यहाँ पर मिले। अभी हम अगर देखते हैं तो ये जो रेशियो है, अभी देखो हमको पता है कि राउंड शेप जो है वो डोमिनेंट है रिंकल शेप पे, और जो येलो कलर है वो डोमिनेंट है ग्रीन कलर। अभी ये जो होगा, पहले ये होगा, कौन सा होगा, इसमें क्या, कैपिटल आर। अभी देखेंगे हम यहाँ पर हमको क्या क्या कॉम्बिनेशंस यहाँ पर मिलते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम जीनोटाइप और फिनोटाइप यहाँ पर लिखेंगे। ओके, अभी देखो इसमें कि हमको क्या क्या नए नए कॉम्बिनेशंस भी यहाँ पर मिले हैं। इसमें देखो राउंड येलो, राउंड येलो भी हमको मिला। ओके, उसके बाद में राउंड येलो कितना है बच्चों, देखो ये क्या है, ये क्या है, ये है राउंड येलो, आर आर वाई वाई। ये भी क्या है, राउंड येलो, क्योंकि एक जो वाई है वो कैपिटल है तो ये डोमिनेंट है इस पर, और इस ये तो होमोजाइगस है। ये भी क्या है, राउंड येलो, राउंड येलो, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये भी कौन सा होगा बच्चों, राउंड येलो होगा, राउंड येलो, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। और ये लास्ट का जो होगा ये भी क्या होगा, राउंड येलो। क्या होगा, राउंड येलो, कैपिटल आर, स्मॉल वाई,
कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, तो ये पहले लाइन का सभी के सभी जो है वो क्या होंगे, राउंड येलो। ये भी क्या होगा बच्चों, ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, राउंड येलो ही होगा। तो ये यहाँ पर है, यही कॉम्बिनेशन है। ओके, तो यहाँ पर देखो आप, मैं यहाँ एक और लाइन डालता हूँ। ये जो सब कॉम्बिनेशन है ये राउंड येलो के कॉम्बिनेशन। भी देखो, और थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये कॉम्बिनेशन जो है उसके बाद में ये तो नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी नहीं है। तो अभी देखो इतना सारा टाइप का जीनोटाइप हमको मिला राउंड येलो का, और दूसरा मिला राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन कौन सा होगा बच्चों, जिसमें दोनों के दोनों वाई स्मॉल होंगे और एक तो भी कैपिटल आर होना चाहिए। ये एक हो गया, ओके, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये हो गया दो राउंड ग्रीन। क्या हो गया बच्चों, राउंड ग्रीन। उसके बाद में तीसरा जो हमको मिला, वो मिला हमको रिंकल्ड येलो। देखो ये अभी नए कॉम्बिनेशन हमको मिले, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं तो जो मोनो हाइब्रिड सॉरी डायहाइब्रिड रेशियो। रिंकल्ड येलो मतलब क्या, रिंकल्ड शेप मतलब क्या, दोनों के दोनों जो है वो आर स्मॉल होने चाहिए, और एक तो भी उसका जो ये वाई है वो कैपिटल होना चाहिए। देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई, और उसके बाद में ये होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और लास्टली जो होगा बच्चों वो क्या होगा, लास्टली जो होगा वो होगा रिंकल्ड ग्रीन। रिंकल्ड ग्रीन। तो अभी देखो रिंकल ग्रीन मतलब क्या, दोनों के दोनों रिसेसिव कैरेक्टर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अभी ये क्या हो गए, ये सभी के सभी हो गए राउंड येलो, फिनोटिपिकली राउंड येलो बट जीनोटिपिकली दे आर डिफरेंट। ये हो गए फिनोटिपिकली राउंड ग्रीन बट जीनोटिपिकली दे आर डिफरेंट। ये हो गए रिंकल्ड येलो और ये हो गए रिंकल्ड ग्रीन। अभी देखो हम लोग इसका अगर जीनोटिपिक रेशियो निकालेंगे तो ये क्या होगा, देखो हमको राउंड येलो कितना मिला टोटल, ये देखो राउंड येलो, हाँ ये तो जीनोटाइप लिखा है लेकिन ये कितना मिला, कैपिटल वाई 1 मिला हमको, ये देखो 1, कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये कितना मिला, एक, ये एक है एक, उसके बाद में ये दो, ठीक। तो आई थिंक हमको दो मिला, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसके बाद में कैपिटल वाई ये कितना मिला हमको देखेंगे हम लोग यहाँ पर, ये एक है, ठीक है, ये एक है बच्चों, ये वाला। और उसके बाद में और कहाँ पर है, देखो आप ढूंढो, एक यहाँ पर है और एक होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी कितने हो गए, दो हो गए। अभी कैपिटल वाई स्मॉल आर कितना है, देखो ये एक हो गया, उसके बाद में ये दो हो गया, ये तीन हो गया, और ये चार हो गया। वो कितना मिला, चार मिला, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में हमें राउंड ग्रीन कितना मिला, राउंड ग्रीन जो कि है कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो आई थिंक हमको जो है ये यही ये यहाँ पर मिला, ये जो है
राउंड ग्रीन, इसका जीनोटाइप एक टाइप का ये है। लेकिन दूसरा जो है कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये कितना मिला बेटा? ये मिला हमको, देखेंगे यहाँ पर, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये देखो यहाँ पर एक, ये एक है। और कहाँ पर है बच्चों? यहाँ पर है, ये देखो ये आ गया। ओके, तो इसमें क्या हो गया, ये दो हो गया। ओके, अभी ये रिंकल्ड येलो, ये कितना है? ये भी आई थिंक एक ही होगा। ये देखो यहाँ पर, ओके, रिंकल्ड येलो, ये कितना हो गया? एक हो गया। अभी ये दूसरा जो जीनोटाइप है रिंकल्ड येलो का, वो कितना होगा बेटा? देखो, आर कैप स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये एक हो गया। फिर उसके बाद में कहाँ पर है? और ये एक हो गया, तो ये दो हो गए। ठीक है, और ये जो है लास्ट का, ये एक ही है, यहाँ पर एक हो गया। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो हमको राउंड येलो कितना प्लांट्स मिला है यहाँ पर? 1 2 2 4, मतलब क्या है? 2 और 1 3 और 2 5 और 1 4 9, मतलब कि हमको जो है राउंड येलो कितना मिला? 9। राउंड ग्रीन कितना मिला बच्चों हमको? राउंड ग्रीन मिला हमको 1 और 2 3। राउंड ग्रीन कितना मिला? 3। रिंकल्ड येलो कितना मिला बच्चों? 1 और 2 3। रिंकल्ड येलो कितना मिला? 3। और लास्ट का जो है रिंकल्ड ग्रीन कितना मिला बच्चों? 1। तो ये हो गया हमारा रेशो, जो कि है मेंडेलियन डाइहाइब्रिड रेशो। क्या है बेटा डाइहाइब्रिड रेशो? डाइहाइब्रिड रेशो जो है वो है 9:3:3:1। ये हो गया मेंडेलियन डाइहाइब्रिड रेशो। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये दो कैरेक्टर का इंडिविजुअल रेशो और प्रोडक्ट रेशो है, ऐसा भी हम कह सकते हैं, क्योंकि मेंडल जी ने पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, तब उन्होंने कहा था कि राउंड इज डोमिनेंट ओवर द रिंकल्ड एंड येलो इज डोमिनेंट ओवर द ग्रीन। तो हम अगर कहेंगे कि राउंड येलो का रेशो 3:1 है, राउंड राउंड ओवर द रिंकल्ड, और जो येलो ओवर द ग्रीन है उसका भी रेशो क्या है? येलो ओवर ग्रीन उसका रेशो क्या है? 3:1। तो ये प्रोडक्ट है, मतलब कि हम लोग करेंगे 3:1 इंटू 3:1, तो ये आ जाएगा 9:3 इंटू 3 9, 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 3 3 3, 1 इंटू 1 1। तो ये प्रोडक्ट है दो मोनो हाइब्रिड रेशो का, ऐसे मेंडल जी ने कहा था। लेकिन लेकिन यहाँ पर देखो, फिनोटाइपिक रेशियो भी अगर 9:3:3:1 है, जीनोटाइपिक रेशियो अगर हम देखें तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या है बच्चों? ये देखो, ये आपका जो है, ये है इसका जीनोटाइपिक रेशियो, जो कि आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में उन्होंने एज अ एक्सरसाइज के लिए आपको दिया हुआ है कि जीनोटाइप रेशियो क्या है वो निकालो, उस और उसके बाद में उसके प्रोबेबल फिनोटाइप। तो ये हो गए उसके फिनोटाइप और ये हो गए उसके जीनोटाइप। तो जीनोटाइप रेशियो को थोड़ा सा बहुत लंबा है। क्या है जीनोटाइप रेशियो? जीनोटाइप रेशियो है डायब्रिड का 1:2 2:2 2:4 1:2 2:2 1:2 2:1। ये हो गया बच्चों जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। अभी ये जो है, ये है मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस, वेयर मेंडल डिड व्हाट? मेंडल considered two characters at a time, two pairs of contrasting characters at a time। अभी हम लोग देखेंगे कि हमने तो ये देख लिया क्रॉस
जिसमें कि यही बताया, देखो राउंड येलो कितना मिला हमको, 9 मिला, राउंड ग्रीन मिला 3, रिंकल्ड येलो मिला 3, रिंकल्ड ग्रीन मिला 1। ओके, लेकिन अभी इसके आधार पर मेंडल जी ने जो लॉ दिया वो क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी देखो इंडिपेंडेंट का मतलब है सेपरेट, जो मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। असॉर्टमेंट मतलब क्या, इनहेरिटेंस यू कैन से। तो असॉर्ट मतलब जाना, इंडिपेंडेंटली जाना। तो मेंडल जी क्या कह रहे हैं, देखो स्टेटमेंट अगर हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, तो क्या है, व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स, ओके, टू पेयर्स हमने कहा क्या लिए, एक लिया हमने येलो, एक लिया हमने येलो, और दूसरा लिया हमने राउंड, येलो येलो राउंड, ऐसे टू कैरेक्टर्स हमने लिए। व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, मतलब कि हमें जो F1 हाइब्रिड मिला है, क्या मिला है हमको F1 हाइब्रिड, ये देखो यहाँ पर मिंडल जी क्या कह रहे हैं, व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, दिस इज द हाइब्रिड। टाई हाइब्रिड आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि दो कैरेक्टर में उनका हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। तो व्हेन टू पेयर्स, ये एक पेयर हो गया, एक पेयर हो गया, टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, द सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर is independent of other pair of character, so that is the law of independent assortment। अभी देखेंगे डिटेल में। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा ये इरेज करके फिर से समझाता हूँ। अभी देखो F1 हाइब्रिड जो हमको मिला वो क्या मिला, एक ब्लैक कलर, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। अभी हमको क्या मिला, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। ओके, तो ये दो ये जो है हाइब्रिड हमको मिला, F1 हाइब्रिड। अभी मेंडल जी क्या कह रहे हैं, दो पेयर से, ओके, इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर, मतलब ये जो है राउंड और रिंकल्ड और येलो और ग्रीन, इनका जो इनहेरिटेंस है दैट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। मतलब कि क्या, अभी देखो ये जो आर है, ये कौन से गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा 50% विथ आर, 50% विथ आर। ओके, ये हो गया 50%, ये हो गया 50%। सिमिलरली ये जो है, ये y भी कितना प्रोड्यूस होगा, 50%, और ये y प्रोड्यूस होगा 50%, क्योंकि हाफ हाफ प्रोड्यूस होगा। एक गैमेट में ये जाएगा, एक गैमेट में ये जाएगा, वैसे ही एक गैमेट में ये जाएगा, एक गैमेट में ये जाएगा। अभी मेंडल जी का जो मेन इसेंस है, ये जो आर है, ये जो आर है, ये आर सिर्फ और सिर्फ इस ये वाई के साथ नहीं जाएगा, ये आर जो है ये वाई के साथ नहीं जाएगा, तो ये आर किसके साथ भी जाएगा, ये दूसरे वाई के साथ भी जाएगा। ओके, एक सेकंड, देखिए अब अभी क्या हो गया, ऑब्वियसली गैमेट में एक यहाँ का अलील आ गया है, लेकिन इसके साथ में और कौन सा अलील आना बाकी है, ये वाला येलो और ग्रीन का अलील आना बाकी है। तो ये उन्होंने 50% 50% कर दिया। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है बच्चों, ये जो आर है, एक पेयर में का एक जो फैक्टर है, ये आर क्या होगा, ये आर सिर्फ, जो कि पैरेंटल जनरेशन में क्या था बच्चों, ये आर जो था, ये आर किसके साथ था, राउंड के साथ था। ओके, ये आर जो था ये किसके साथ था, राउंड के साथ था, और जो रिंकल था किसके साथ था, ग्रीन के साथ था। तो ऐसा नहीं है कि ये पैरेंटल जनरेशन में अगर ये राउंड येलो के साथ है तो ये राउंड रिंकल के साथ नहीं जाएगा, ये जाएगा, क्योंकि उनका जो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे जो अलील्स है वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं।
तो क्या होगा बच्चों, ये आर जो है, ये आर फिर इसके साथ भी जाएगा और ये आर इसके साथ भी जाएगा। तो क्या गैमेट्स फॉर्म होंगे यहाँ पर, कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक गैमेट फॉर्म हो गया, और दूसरा गैमेट क्या फॉर्म हो गया, कैपिटल आर स्मॉल वाई। सिमिलरली ये जो आर है, ये आर सिर्फ इसके साथ ही नहीं जाएगा, तो ये आर इसके साथ भी जाएगा। तो ये आर यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया, तो हो गया गैमेट स्मॉल आर कैपिटल वाई एक गैमेट हो गया, और स्मॉल आर स्मॉल वाई एक गैमेट हो गया। अभी देखो ये 4 गैमेट्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो गए, कितना, 4 गैमेट्स, और इनका जो प्रोपोर्शन है वो कितना है, 25% मतलब 25% ये प्रोड्यूस हो गए, 25% ये, 25% ये, 25% ये। मतलब कि क्या यहाँ पर ये जो राउंड और रिंकल का जो पेयर है, इसका असॉर्टमेंट इस पर डिपेंड नहीं होगा। मतलब राउंड और रिंकल ये जो पेयर है, इसका जो असॉर्टमेंट है ये डिपेंड नहीं होगा किस पर, येलो और ग्रीन पर, इस पर डिपेंड नहीं होगा। इसके लिए मतलब कि ये रार जो है ये इसके साथ ही जाएगा, या फिर वो ग्रीन है तो रिंकल के साथ ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो सभी का प्रोबेबिलिटी इक्वल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हो जाता है। तो यही है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जहाँ पर हम लोग ने समझा कि जो ट्रेट है, जैसे कि डेफिनेशन में आपको बताते हैं, व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर। मतलब एक पेयर जो है, इसका जो सेग्रीगेशन है वो इस पर डिपेंड नहीं करेगा। यही है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, तो ये जो है ये किस पर बेस्ड है बच्चों, ये बेस्ड है आपके मेंडेलियन डाइहाइब्रिड रेशो पर। अभी देखो आप, ये हमने स्टडी किया जिसमें हमने देखा कि दो मोनोहाइब्रिड रेशो का जो प्रोडक्ट है वही होता है डाइहाइब्रिड रेशो। और यहाँ पर हमने देखा कि जीनोटिपिक रेशो क्या आता है, तो वो जीनोटिपिक रेशो आता है 1:2:2:4 टू 1:2:1:1 और जो डायहाइब्रिड रेशो आता है वो होता है 9:3:1। तो और इसके साथ में ही हमने जाना कि एग्जैक्टली लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। और यही आज का जो वीडियो है ये ऑल अबाउट दिस इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आई होप ये वीडियो को आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 इसे लाइक कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आता है तो दूसरे भी जो स्टूडेंट है जो कि 12th की या नीट की जो प्रिपरेशन करें उनको ये वीडियो भेजिए। वीडियोज़ विल बी कम्प्लीटली फ्री, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, जिससे कि मुझे भी बूस्ट मिलता है वीडियो बनाने में। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।